कुलेस, आई थिंक इट्स टाइम दैट वी शुड एड्रेस बार्सिलोना में अभी क्या चल रहा है। एथलेटिको मैड्रिड से हारे एंड वी लॉस्ट टू ऑब्वियसली जिरोना, एंड उसके बाद काफ़ी सारे क्वेश्चंस उठने लग गए एंड आई वांट टू डिस्कस व्हाट वेंट रॉन्ग। ऐसा हो क्या रहा है बार्सिलोना में कि हम एक 11 मैच विनिंग स्ट्रीक में थे और उसके बाद हम सेकंड इन ला लीगा हो गए, कोपा डेल रे से हम ऑलरेडी बाहर हैं, एंड इन द चैंपियंस लीग आई एम नॉट श्योर कहाँ जाएंगे, बट लेट्स डिस्कस पॉइंट बाय पॉइंट व्हाट वेंट रॉन्ग एट बार्सिलोना। सबसे पहला पॉइंट ऑब्वियसली टू रिलायंट ऑन रफीनिया एंड पेड्री। हम ना हमेशा रियल मैड्रिड को बोलते थे दैट दे आर टू रिलायंट ऑन विनी एंड ऑन एम्बापे, कि उनके इंडिविजुअल ब्रिलियंस है, वो चल गए तो टीम आगे बढ़ जाएगी। बट हमने कभी नहीं सोचा था बार्सिलोना, मैंने कभी नहीं सोचा था और आपने भी कभी नहीं सोचा होगा कि बार्सिलोना का भी सेम सिनेरियो होगा, क्योंकि जब हमारे सारे प्लेयर्स अवेलेबल होते हैं ना तो हम कोहेसिव यूनिट की तरह लगते हैं, एवरीबडी स्कोरिंग, और हमारे गोल्स अच्छे से डिवाइडेड है अमंगस्ट फेरान टोरेस, लेवेंडोस्की, लमीन यमाल, फेरमीन लोपेज, डैनी ओल्मो, रफीनिया, रैशफोर्ड। तो ऐसा कभी लगा नहीं कि दैट वी आर टू रिलायंट, बट देयर आर सर्टन गेम्स। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ अबाउट दैट चेल्सी गेम। उस चेल्सी गेम में हमारे पास पेड्री नहीं था, उस चेल्सी गेम में हमारे पास रैशवर्ड नहीं था। वहां हमें जरूर रेड कार्ड मिला था, बट एक चीज काफी क्लियर थी, बिफोर दैट रेड कार्ड हम बिल्कुल भी उस गेम में नहीं थे, और उसका मेजर रीजन था पेड्री। पेड्री इज द वन हु इज कंट्रोलिंग द मिडफील्ड, पेड्री इज द वन हु इज डोमिनेटिंग द मिडफील्ड। वो जब नहीं होता है, हमारे पास पोजीशन नहीं होती है, हमारी मिडफील्ड सुपर अल्ट्रा एक्सपोज होती है, एंड वी एज बार्सिलोना फैंस, वी एज कुलेस फील वेरी प्राउड कि हमारी मिडफील्ड इज आर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। हमारे पास इतने बढ़िया मिडफील्डर्स हैं, लेकिन एक मिडफील्डर ना होने की वजह से एवरीबडी लुक्स एवरेज। अब बात कर लो फेरमीन की, अब बात कर लो डैनी ओल्मो की, अब बात कर लो फ्रैंकी डियोंग की, बर्नाल कसार्डो, कोई भी हो, जब पेड्री नहीं होता हमारी मिडफील्ड एक एवरेज मिडफील्ड बढ़ जाती है, एंड आई एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम फ्रैंकी। जब पेड्री नहीं है, मैं चाहता हूँ कि फ्रैंकी वो इंसान बने जो स्टेप अप करे, वो कमांड संभाले, बट अनफॉर्चुनेटली जब भी ऐसे एक सिनेरियो आया है, अगर आप जिरोना वाली गेम में भी बात करो, पेड्री नहीं था, हम एक्सपोज हो गए। फ्रैंकी लुक्स बेटर विद पेड्री, बट अलोन फ्रैंकी नहीं कर पा रहा क्योंकि वो सिंगल पिवट में चले जाता है, एंड आई थिंक ही नीड्स टू प्ले इन अ डबल पिवट विद पेड्री। और एक शाउट आउट आ रही थी दैट ही नीड्स टू प्ले विद बर्नाल, तो बर्नाल एंड फ्रैंकी जब उसके पास एक सपोर्ट होता है ना, आई थिंक ही फंक्शंस बेटर। तो यहाँ पे फ्लिक को ट्राई करना चाहिए बर्नाल को, इन माई ओपिनियन, बट आई नेवर थॉट पेड्री इज दैट इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट था, बट मेरे को नहीं पता था कि हम बिल्कुल ही क्रम्बल कर जाते हैं विदाउट हिम। देन सेकंड इज ऑब्वियसली रफीनिया। रफीनिया गोल मारता है, आपको क्लच मोमेंट देता है, इसकी कोई डाउट नहीं है। स्पेनिश सुपर कप ले लो, एथलेटिको मैड्रिड वाली गेम जो हम 3-1 जीते थे कैंप टाउन में, वो वाले गेम्स ले लो, मल्टीपल गेम्स, बट ही इज द वन हु स्टार्ट्स द प्रेस। हांजी फ्लिक का सिस्टम है हाई प्रेस करना, काउंटर प्रेस करना, बॉल को, टीम को सफोकेट कर देना, ताकि आप टीम के ओपोनेंट के हाफ में बॉल जीतो और वहां से मैच आप आगे बढ़ाओ। बट जब रफीना नहीं होता, हमारी प्रेसिंग होती है हे वायर। फेरान टोरेस कहीं भाग रहा है, फेरमीन कहीं भाग रहा है, कोई सपोर्ट नहीं है, डैनी ओल्मो कहीं भाग रहा है, और हमारी प्रेस को तोड़ना हो जाता है ईजिली आसान। प्लेइंग फ्रॉम द बैक फॉर द अदर टीम बिकम्स वेरी ईजी। बॉल आ जाती है फिर हमारी मिडफील्ड में, जहाँ से बॉल निकल के सीधा विंगर्स पे आती है और हमें पड़ते हैं काउंटर्स। एंड हमने देखा है कि बाल्डे और कुंडे उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वो उतनी अच्छी डिफेंडिंग नहीं कर पा रहे। एथलेटिको मैड्रिड वाली गेम वाज द प्राइम एग्जांपल जहां पे हम एक्सपोज हुए हुए हैं। मल्टीपल टाइम्स ऐसा हुआ है। एवरी टीम नोज द ब्लूप्रिंट कि बार्सिलोना को कैसे हराना है। विंग्स पे बाल्डे और कुंडे को आप करो ओवरलोड, उनसे बॉल निकलवा के आप अपने रनर्स भगाओ, बॉल विपिन करो, एंड इजी टू स्कोर अगेंस्ट बार्सिलोना। छोटी लालिगा की टीम्स इसलिए नहीं कर पाती थी क्योंकि दे लैक्ड क्वालिटी, बट एक हमें जब क्वालिटी टीम मिली इन द शेप ऑफ एथलेटिको मैड्रिड, उन्होंने गोल मारे रियल मैड्रिड ने भी, बट हम क्या करते थे, उनको आउटस्कोर कर देते। बट इन द जिरोना गेम, इन द एथलेटिको मैड्रिड गेम, हम आउटस्कोर नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास रफीनिया नहीं था, फेरान टोरेस वाज मिसिंग हिज चांसेस। तो वहां पे हम हो गए एक्सपोज, और ये चीज जिस पे अब अभी तक हम कवर अप कर रहे थे, वी वर पुटिंग द प्रॉब्लम अंडर द रग, वो दिखने लग गई, एंड सडनली द होल सिस्टम स्टार्टेड टू क्रम्बल।
सेकेंड प्रॉब्लम दैट आई फील वाई बार्सिलोना इज स्ट्रगलिंग, या वाई सडनली एकदम से ये चीज़ इतनी बड़ी क्यों हो गई है, एंड दैट इज बिकॉज वी हैव नो प्लान बी। बाय दैट आई मीन हमें एक ही तरीके से खेलना आता है। हांसी फ्लिक ओनली नोज वन वे, प्लेइंग दैट हाई लाइन। अब हुआ क्या, इनिगो मार्टिनेज तो छोड़ के चले गए, हम सम हाउ स्क्रैम्बल कर रहे हैं विद दो सेम डिफेंडर्स। क्रिश्चियनसन परपेचुअली इंजर रहते हैं, अराउखो बिकॉज ऑफ हिज वॉट एवर थिंग हैपन, जो चेल्सी गेम मेंटल हेल्थ इशूज, तो हम उस पर उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाते। तो बचता है हमारे पास तीन डिफेंडर्स ऑफ जेरार्ड मार्टिन, पाउ कुबार्सी एंड ऑफ एरिक गार्सिया। अब इन तीनों से आप थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट कर सकते हो टू हैव अ गुड गेम, बट आप इनसे एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस है नहीं। एंड हाईलाइन वाले सिस्टम में आपको एक लीडर, एक एक्सपीरियंस डिफेंडर चाहिए, और जहाँ पे आपको लगता है, आपको यू कैन सी टोटली दैट इस गेम में हमें बैठ जाना चाहिए, हमें हाईलाइन नहीं खेलनी चाहिए, वहाँ पर भी हांसी फ्लिक हाईलाइन खिलाता है, और वहाँ पे हम हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपोज। देर इज़ नो प्लान बी। अगर एक सिस्टम काम नहीं कर रहा, आप सेविया वाली गेम के बारे में बात कर लो, आप बात कर लो इन द जिरोना गेम, वी कुड टोटली सी दैट हम प्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ये हाई लाइन हमें नहीं खिलानी चाहिए, बट वी स्टिल वेंट ऑन, और हम बहुत ही ज़्यादा गंदा एक्सपोज हुए। वो सेविया वाली गेम में तो हम वी वर रैटल्ड, एंड अभी जिरोना वाली गेम में भी बाई द 85th मिनट हमने गोल खा लिया, जहाँ पे हमें, जहाँ लगता था बैठ जाना चाहिए था, बट वी वर स्टिल मेंटेनिंग दैट हाई लाइन, वी वर गेटिंग एक्सपोज्ड। एंड सेम इन द एथलेटिको मैड्रिड गेम, दो गोल ऑलरेडी पड़ चुके थे, थोड़ा हमें बैठ जाना चाहिए था, बट डिएगो सिमियोनी का बेटा वॉज रनिंग रायट इन मेट्रोपोलिटानो, क्योंकि हम फिर भी दो गोल खाने के बाद भी वो हाईलाइन के चक्कर में चांसेस पे चांसेस, अपॉर्चुनिटीज दे जा रहे थे, और जब हम कम बैक कर जाते थे वो कम बैक ही होना बंद हो गया था, क्योंकि तीसरा और चौथा गोल भी पड़ गया था इन दैट फर्स्ट हाफ। सो बार्सिलोना एंड हांसी फ्लिक नीड टू वर्क ऑन समथिंग नाउ, कि अगर ये हाईलाइन काम नहीं कर रही है और बहुत ही ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हो ना, देयर शुड बी अ सर्टन पैच ऑफ 5 to 10 मिनट्स जहाँ आप चुपचाप पीछे बैठ जाओ और ये हाईलाइन को ना कुछ मोमेंट के लिए गिव अप कर दो। एंड द थर्ड एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट आई फील इस टीम में जो अभी चल रही है ना, वो है नॉट टेकिंग योर चांसेस। अब हम बहुत सारे चांसेस बनाते हैं, लाइक एक्सपोनेंशियली इफ यू कंपेयर इट टू एनी अदर टीम। सबसे ज़्यादा चांसेस कोई टीम बना रही है ना राइट नाउ, दैट इज़ FC बार्सिलोना, और उसमें से सबसे ज़्यादा जो क्रिएटिविटी दिखा रहा है ना, वो है लमीन यमाल मल्टीपल चांसेस बनाता है फॉर फेरान टोरेस, फॉर लेवेंडोस्की एंड फॉर अदर प्लेयर्स, और वो चांसेस कन्वर्ट नहीं हो पाते। और इन सब में सबसे बड़ा जो मैच का मुजरिम आता है ना, दैट इज़ फेरान टोरेस। मैं कभी नहीं भूलूंगा वो एल्चे वाली गेम जहाँ पे फेरान टोरेस ट्राइड हिज बेस्ट टू नॉट स्कोर अ गोल। 6 पॉइंट समथिंग समथिंग का हमारा था गो एक्सपेक्टेड गोल, बट हम 3-1 से जीते, और उस गेम में हम जीते, हमने 3 पॉइंट लिए, बट वी ऑल केम आउट सुपर एंग्री एंड सुपर अनॉयड, क्योंकि आपको अगर इतने चांसेस मिल रहे हैं, आप अपने चांसेस नहीं ले रहे। यही सिचुएशन अगर चैंपियंस लीग में आई ना, 2 लेगेड टाई अगेंस्ट PSG, अगेंस्ट न्यू कासल, वो टीम्स आपको नहीं छोड़ेगी, वो टीम्स आपके ऑफ साइड ट्रैप पे नहीं फंसेगी, वो टीम्स अपने चांसेस ले लेगी, दे विल बी मोर क्लिनिकल, और वहीं पे काम खत्म हो जाएगा। एंड सेम गोज फॉर आर फिनिशिंग यार, सिर्फ ये नहीं है कि लमीन यमाल चांसेस बना रहा है और दूसरे फिनिश नहीं कर पा रहे हैं। हम बहुत सिनेरियोज होते हैं, इस सिनेरियो में लमीन यमाल भी होता है, इस सिनेरियो में लेवेंडोस्की भी होता है, इस सिनेरियो में रैशवर्ड भी होता है। आपने बनाया चांस, आप हो 1-on-1 और आप बॉल फिनिश नहीं कर पाए। अभी जिरोना वाली गेम में लमीन यमाल को वो चांस अपना फिनिश कर देना चाहिए था। मल्टीपल टाइम्स इन दी LCA गेम एंड मल्टीपल टाइम्स इन द चैंपियंस लीग आई हैव सीन रैशवर्ड 1-on-1 हुआ है, और वो अपना चांस नहीं लेता। 1-on-1 वो ऑफ टारगेट मार देता है। क्लिनिकलिटी हम बहुत ज़्यादा लैक करते हैं, क्योंकि हम चांसेस बना रहे हैं तो वी टेक दोज मोमेंट्स फॉर ग्रांटेड कि एक और बारी हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। पेड्री पीछे बैठा है, फ्रैंकी है या लमीन है, कोई ना कोई तो चांस बना लेगा, लेकिन दे डोंट कम थिक एंड फास्ट। ला लीगा में ज़रूर हो सकता है, बट इन द चैम्पियंस लीग इट ओनली टेक्स वन बैड गेम, इट ओनली टेक्स 5 to 10 मिनट्स ऑफ बैड फिनिशिंग और दूसरी टीम काउंटर मारने में, जब आपका पूरा का पूरा सीजन कैन गो डाउन द गटर। जो हमारे फ्रंट थ्री है या जो भी हमारे फॉरवर्ड प्लेयर्स हैं, दे आर स्पॉइल्ड बाय द चांसेस दैट वी क्रिएट। हमेशा उनके दिमाग में रहता है एक और चांस आ जाएगा, बट इन द बिगर गेम्स ये नहीं होगा। इन अ चैंपियंस लीग 2 लेगेड टाई,
आपको 5 से 10 मिनट ही लगेंगे। जब दूसरी टीम आप पे प्रेशर मार देगी, आप अपने चांसेस नहीं लोगे और आपने अपने हाफ चांसेस नहीं लिए, इट विल बी डन एंड डस्टेड। ये हम देख चुके हैं इन द इंटर मिलान गेम जो लास्ट सीजन था। हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ थी, हम गोल मार सकते थे, वी स्टिल वेंट, ट्राइड टू गो फॉर दैट फोर्थ गोल, नहीं लिया, हम पे काउंटर पड़ गया। मिक्सचर ऑफ अगेन मेंटेनिंग दैट हाई लाइन और वो एक ही स्टाइल से खेलना, एंड वी वर नॉकड आउट ऑफ द चैम्पियंस लीग। और यही फियर मेरा है इस सीज़न भी कि हमने अगर ये चीज़ें ठीक नहीं करी तो चैम्पियंस लीग से बाहर जाएंगे। ला लीगा में ऑलरेडी सेकंड है, एंड कोपा डेल रे में मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं दे रहा कि रेमोंटाडा होगा या नहीं होगा। एक बोनस पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। एक और जो मुझको प्रॉब्लम लगती है ना, वो जब से हांसी फ्लिक आया है तब से ना हमें एक आदत हो गई है ऑफ डूइंग अ रेमोंटाडा। ये हमने ओवर द कोर्स ऑफ द ईयर आदत बनाई कि हम पे गोल पड़ते थे, 1-0 किया हमने या 2-0 डाउन है और वहाँ से हमने कम बैक किया इन दी एल क्लासिको, इन द इंटर मिलान गेम, मल्टीपल टाइम्स इन ला लीगा। एक गोल पड़ा, हमने कम बैक कर लिया, 2 गोल पड़े, हमने फिर भी कम बैक कर लिया। बट एक मोमेंट आएगा, एक टाइम आएगा, रेमोंटाडा होने बंद हो जाएंगे। एथलेटिको मैड्रिड कोपा डेल रे वाली गेम इज द प्राइम एग्जांपल। लास्ट ईयर भी हमने 2 खाए, 4 मारे, फिर से 2 खाए, बट दिस टाइम वी कुड नॉट रेप्लिकेट दैट। वी कैन नॉट रिलाई ऑन रेमोंटाडा कि हर बार गोल खा लेंगे और हर बार टीम को आउट स्कोर कर देंगे। एक ना एक मोमेंट आएगा जब ये रेमोंटाडा होने बंद हो जाएंगे। सो इट्स बेटर टू ग्रैब द गेम बाय द स्क्रफ ऑफ इट्स नेक। आप लीड में जाओ, आप इंटेंसिटी दिखाओ, पहले गोल मारो, एक मारो, 2 मारो, and then control the tempo rather than always chasing the game. So guys, this was my take of what went wrong at Barcelona, या क्या चीज़ें ठीक नहीं चल रही है। अगर आपको लगता है मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है, anything that you want to share, do let me know in the comment section। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। See you in the next one. Visca Barça, sempre।